धर्म स्नेही बंधुओं, पर्युषण में अक्रोध, विनय, सारल्य, अलौल्य और सत्य मन को कुछ इस तरह से बुहार पखार देते हैं कि वह नितांत विशुद्ध पवित्र हो उठता है। चारों ओर शुचिता छा जाती है और इन उदात्त गुणों के साथ प्रकट होता है संयम। प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति विरति संयम। संयम के मायने हैं स्वयं को दुष्प्रवृत्तियों से बचाना। संयम के मायने हैं स्वयं को दुष्प्रवृत्तियों से बचाना और सत्प्रवृत्तियों में लगाना। संयम जीवन का उज्जवल पक्ष है जो बाहर से नहीं लादा जा सकता। वह अंदर की पवित्र भावनाओं से विकसित होता है। सत्संग इसका समर्थ कारण है। संयम का जितना विकास हो, साधना उतनी ही प्राणवंत होगी। संयम का विकास मानव का विकास है, श्रवण संस्कृति का विकास है। यदि परिवारों को बिखरने से बचाना है, देश को रक्त क्रांति से बचाना है, तो संयम का वातावरण तैयार करना होगा। मानवता की सुरक्षा करनी होगी। संयम विहीन जीवन विपत्तियों का आधार है। जो आत्मसंयमी हैं वे ही सर्वशक्तिमान हैं। संयम का अर्थ है मर्यादित स्वस्थ प्रवाह है। जैन सिद्धांत दीपिका के अनुसार हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से व्रत होना संयम है। किंतु पंच संग्रहकार पंच महाव्रतों को धारण करने, पंच समितियों के पालन करने, चारों कसायों के निग्रह तथा मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप दंडों के त्याग एवं पंच इंद्रिय विजय को संयम कहते हैं। सर्वविदित है, भूख का समाधान भोजन है, प्यास का समाधान पानी है तथा नींद का समाधान विश्राम है। इसी प्रकार अशांति का समाधान संयम है। सचमुच संयम का पथ अद्वितीय है। संयम है आत्मा की सहज अवस्थिति। महानुभाव, मन का संयम चिंतन को स्वस्थ बनाता है। वचन का संयम वाणी को पवित्र बनाता है एवं क्रिया का संयम आचरण को शुद्ध करता है। संयम ऐसा मानव मूल है जो उदात्तता से युक्त है। इसलिए यह सामान्य मानव की विभूति नहीं बन सकता। संयम के लिए आवश्यक है संत स्वभाव। इसलिए अपने स्वभाव में निरंतर संशोधन और संवर्धन करते हैं। सदग्रस्त संडे को नमक का संयम रखता है। मंडे को प्राणी इंद्रिय संयम पालनार्थ हरी सब्जी का परहेज रखता है। ट्यूसडे को मीठा न खाने का संयम धारण करता है। वेडनेसडे को घृत से बने कोई भी पदार्थ को ग्रहण नहीं करता। ट्यूसडे को दूध का परित्याग करता है। फ्राइडे को दही एवं सैटरडे को तेल न खाने का दृढ़ आचरण करता है। ये छोटे छोटे नियम संयम एक दिन इंसान को पूर्ण संयमी होने में सहयोगी बनते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन
बहुत बड़े हो जाते हैं। 8 वर्ष की आयु में सम्यक तो संयम अथवा संयमा संयम को धारण करने की योग्यता आ जाती है। तीर्थंकरों में तो जन्म से ही मर्यादित एवं संयमा संयम के योग आचरण अमल हो जाता है। मुनियों के द्वारा 13 प्रकार के चारित्र में प्रयत्न करना संयम कहलाता है। यह संयम उपेक्षा और अपहृत के भेद से 2 प्रकार का होता है। इन्हें वीतराग और सराग भी कहते हैं। ये दोनों शुद्धोपयोगियों के होते हैं। आचार्य अकलंक का कथन है, देश काल के विधान के समझने वाले स्वाभाविक रूप से संसार, शरीर और भोगों से विरक्त और 3 गुप्तियों के धारक व्यक्ति के राग द्वेष रूप चित्तवृत्ति का ना होना उपेक्षा संयम है। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के भेद से अपरस संयम 3 प्रकार का है। प्रासुक वस्ती और आहार मात्र है बाह्य साधन जिनके, तथा स्वाधीन है ज्ञान एवं चरित्र रूप करण जिनके, ऐसे साधु का बाह्य जंतुओं के आने पर उनसे अपने को बचाकर संयम पालना उत्कृष्ट अपरस संयम है। मृदु उपकरण अर्थात मयूर पिच्छिका से जीव जंतुओं को पृथक कर देने वाले मध्यम और अन्य उपकरणों से जुदा करने वाले जघन्य होते हैं। इच्छा रखने वाले को जघन्य अपरस संयम होता है। यह अपरस संयम भी इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के भेद से 2 प्रकार का है, जो आचार्य कुंद कुंद के अनुसार निम्न प्रकार का है। पंचरस पंचवर्ण 2 गंधे 8 फास 7 सरा, मनसा 14 जीवा इंद्रिय पाणाय संजमोने वो। 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध, 8 स्पर्श, 7 स्वर, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद और मन, इस तरह से इंद्रियों के 28 विषय, इनका निरोध सो इंद्रिय संयम है। और 14 प्रकार के जीवों की रक्षा करना सो प्राणी संयम है। इंद्रियों में जिह्वा और स्पर्शा, ये 2 इंद्रियां रस प्रधान हैं। दोनों से रस झरता है। यही मुख्यतया संसार के कारण है। यदि इनका नियंत्रण न किया गया तो दुख ही दुख है। चरणान योग के प्रमुख आचार्य भट्टकेर जी कहते हैं, जिब्बो बत्थ निमित्तम जीवो दुखम अनादि संसारे, पत्तो अनंत सोतो जिब्बो बत्थे जय दाणिम। अनादि संसार में इस जीव ने जिह्वा और उपस्थ इंद्रिय के कारण अनंत बार दुख पाया है। इसलिए अब इन दोनों को जीत, क्योंकि 4 अंगुल की जिह्वा और 4 अंगुल की उपस्थ, इन 8 अंगुल की दोनों इंद्रियों ने इस जीव को दुख दिया है। महानुभाव, आपसे अनुरोध है, इसीलिए जिह्वे प्रमाण जानी ही, जिह्वे प्रमाण जानी ही भोजने भाषणे पीच, अति भुक्ति अति वक्रोक्ति ही सद्या पापापहारिणी। हे जिह्वे, तू भोजन और भाषण में सीमा को जान,
क्योंकि अति भुक्ति और अति उक्ति, अधिक भोजन करना, अधिक बोलना शीघ्र ही प्राणों को हरने वाले हैं। संत तिरुवल्लर जी कहते हैं, किसी इंद्रिय को चाहे मत रोको, परंतु अपनी जिह्वा पर लगाम अवश्य लगाओ, क्योंकि वे लगाम जिह्वा बहुत ही दुख देती है। ज्ञात रहे महाभारत जिह्वा की ही देन है। सास ससुर के झगड़े में जिह्वा की प्रथम भूमिका है। मानो ना मानो बड़बोलापन विवाद बढ़ाता है। जंगल में स्वच्छंद विचरण करते हाथी वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं, उसी प्रकार असंयमी अनेक अमर्यादित कार्य करते हैं। यदि जीवन के बहते हुए प्रवाह को रोककर संयम का बांध बना लिया जाए तो जीवन शक्ति सहस्र गुणित हो सकती है। समय का घोड़ा भागा जा रहा है, जीवन छोटा होता जा रहा है, मौत करीब आती जा रही है। कुछ छूट ना जाए, मन में पछतावा न रह जाए, अधिक से अधिक भोग लो। उस अधिक की दौड़ में असंयम जन्मता है। मरते दम तक, जब तक अंतिम श्वास चलती है, तब तक भोग का भाव बना रहता है, वह छूटता नहीं। जवानी चली जाती है, बुढ़ापा घेर लेता है, लेकिन मन जवान बना रहता है। धर्म स्नेह बंधुओं, मन उन्हीं तरंगों ख्यालों से भरा रहता है। मौत आ जाती है और भीतर आदमी जीवन के रस में डूबा रहता है। अभीप्सित इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं, इसलिए दुख होता है। दुख क्या है? रेत से तेल निकालने की चेष्टा, आकाश कुसुम पाने की आकांक्षा जो थे ही नहीं, खरगोश के सींग खोजे जो थे ही नहीं। दुख इतना ही अर्थ है, दुख का इतना ही अर्थ है, जो नहीं हो सकता था उसकी कामना। सुख नाम संयम है। श्रीमद् भागवत गीता में संयम के 12 वेद बतलाए हैं। अहिंसा, सत्य भाषण, मन से पराई वस्तु के हरण का विचार ना करना, अनासक्ति, निंद विषयों से लज्जित होना, अपरिग्रह, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, आस्तिक्य, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और निर्भीकता। इन परम गुणों पर विश्वास रखने वाला इंसान जगत में कभी दुखी नहीं हो सकता है। रात गमाई सोए कर, दिवस गमाया खाए, हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए। इस जीव ने रात सोकर बिता दी, दिन खा पी कर बिता दिया, और ये बहुमूल्य मनुष्य की पर्याय कौड़ियों के दाम में नष्ट कर दी। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप अपने जीवन में चारित्र को, संयम को धारण करें। कसाय रहित होना चारित्र है। कसाय के बस हुआ जीव असंयत हो जाता है, और जिस काल में उपशम भाव को प्राप्त होता है उस काल में यह संयत होता है। इसलिए अपनी कसायों का उपशम करना प्रारंभ करें। जब तक कसायों का उपशम नहीं होगा तब तक आपको जिंदगी में आनंद नहीं आ सकता है। ज्ञानी जीव जब उपशम और तप भाव से युक्त रहता है तभी वह संयमी है। ज्ञानी जीव जब उपशम और तप भाव से युक्त रहता है तभी वह संयमी होता है।
किंतु जब वह कसाय के वशीभूत रहता है तब वह असंयमी हो जाता है। बुरी आदतें अगर वक्त पे ना बदली जाएं तो वे आदतें आपका वक्त बदल देंगी। धर्म स्नेह बंधुओं, यह पावन पर्युषण हमारे जीवन में अब द्वारा आए ना आए कुछ कहा नहीं जाता है, इसलिए आप जब चलते हैं तो देख कर के चलें, जब भोजन करते हैं तो देख कर के करें, जब बोलते हैं तो भाषा समिति के मुताबिक काम करें। आदि आदि जो मुनियों का आचरण अमल में लिया जाता है वही जीवन को फ़ायदेमंद है। बिना ब्रेक की गाड़ी आदमी कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बिना ब्रेक की कितनी बड़ी कार सामने रखी हो उसे कोई भी पसंद नहीं कर सकता है। वैसे ही असंयमी के लिए कोई भी आदमी पसंद नहीं करता है। आप संयम के पथ पर चलिए। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बनाने के लिए प्राणी संयम और इंद्रिय संयम का पालन करते हुए अपने जीवन को संयममय बनाएं। सुकमाल मुनि ने अपनी 3 दिन की आयु जानकर, जिसकी आरती उतारने पर आंखों से आंसू गिरते थे, सरसों का दाना बिस्तर पे चुभता था, कमल पत्र में सेए हुए धान जो चबा पाता था, लेकिन सुकमाल मुनि को जीवन के 3 दिनों का अंदाज जब मुनि महाराज से हुआ तो उन्होंने उत्तम संयम को धारण कर अपने जीवन को सद्गति पर ले जाने के लिए ऐसा महान साधना का पथ चुना और तपस्या में डूब करके मोक्ष को प्राप्त किया। हम आप भी जब संयम धारण करेंगे तो ही संसार में सुख और मोक्ष का सुख दोनों का वर्ण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। आप सुखी रहें, सानंद जीवन बिताएं। बिना संयम संसार में कहीं कोई न सुख मिला है न सुख मिल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ सुख की आकांक्षा रखने वालों को उत्तम संयम का अमल करना चाहिए। जय बोलिए उत्तम संयम धर्म की जय।